Okay, so this is another card from the wholeness deck that I'm creating. I have already uploaded 3 cards: excess, space, and scattered. This is fourth, spectrum. And as you can see from the artwork itself that it looks like a spectrum. Essentially it is इसका मेन एम जो है बेसिकली it tries to make you understand that things are connected, है ना. Whatever thing or person or people or place or whatever it is you were trying to understand, let's say this is the thing that you are trying to understand, it has got some connections for sure. It's not existing in isolation, ठीक है. तो that is what it is all about. Spectrum card is all about understanding that things are connected and also knowing at least a few connections about the thing that you're trying to understand or is dealing with, interacting with, tackling with, having problem with whatever it is, है ना. Let's see what are the suggestions on the card. Nothing exists in isolation. Find 2 connections to a thing that you are trying to look at to get a clearer picture, ठीक है. प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आती ही हैं, ठीक है. प्रॉब्लम्स इसलिए भी आती हैं क्योंकि हम किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं. किसी चीज़ को इसलिए नहीं समझ पा रहे होते हैं क्योंकि हम उससे जुड़े हुए कनेक्शंस नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं, है ना. ऑब्वियसली कनेक्शंस बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट यू कैन फाइंड अ गुड वर्किंग मैकेनिज्म, है ना, जो कम से कम थोड़ा तो काम करता ही है, जिसको तुम ओवर द टाइम रिफाइन कर सकते हो. एंड दैट वर्किंग मैकेनिज्म इसकी एक चीज़ लो और एक चीज़ लो जिसको तुम टैकल कर रहे हो, डील कर रहे हो, पर्सन, प्लेस, थिंग, वट एवर इट इज़, और उससे जुड़ी हुई 2 चीज़ें ना, एटलीस्ट फाइंड ट्रू कनेक्शंस दैट आर रिलेटेड टू इट, ठीक है. मेक ए टेबल विथ 3 columns, fill any column with a thing, put 2 things that are connected to it and the narrow focus starts getting more whole, ठीक है. समस्या तभी आती है जब हम बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं अपनी थिंकिंग में, ठीक है, और उसका समाधान आने तब शुरू होते हैं जब हम होलिस्टिक पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं. तो होलनेस की तरफ बढ़ने का ये एक छोटा कदम है जिसमें तुम एटलीस्ट 2 कनेक्शंस ढूंढते हो, ठीक है. और जैसे ही तुम उसको कंसोलिडेट कर लोगे बार बार, है ना, यू विल सर्टेनली नीड टू फाइंड रेपिटेशंस अंडर द बेल्ट, ठीक है. तुम्हें बार बार अपने दिमाग में उन कनेक्शंस को सॉलिडिफाई करना पड़ेगा. जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि चेस में बिशप को पिन कर देते हैं, नाइट को पिन कर देते हैं ना, बिशप B5 से पिन कर देते हैं, तो उससे बेसिकली हम लोग सेंटर में कंट्रोल गेन कर रहे होते हैं, है ना. पॉन स्ट्रक्चर वगैरह तो हम बिगाड़ते ही हैं. इसके दूसरे एग्जांपल भी हो सकते हैं. जैसे मान लो अगर तुम फुटबॉल को स्टडी करो तो उसमें यू अंडरस्टैंड कि द बॉल हैज़ टू मूव, ठीक है. एंड in order for ball has to be moved, there has to be someone else who needs to be available for the passing and so on, ठीक है ना. तो इस तरीके से जैसे मान लो हेल्थ के संदर्भ में अगर तुम देखोगे तो हेल्थ के लिए एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज के लिए ऑब्वियसली यू नीड फूड एंड रेस्ट एज वेल. तो इस तरीके से जब तुम कनेक्शंस बिल्ड करने लगते हो तो तुम्हारी पिक्चर जो है दिमाग में उस चीज़ को लेके, उस डोमेन को लेके, उस इशू को लेके होलनेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है ना. एंड यू फील लेस confused or conflicted and so on. Once consolidated, expand the table on both sides, 5 columns, है ना. एक चीज़ से शुरू करो, उससे जुड़ी हुई 2 चीज़ें पाओ, फिर उन 2 चीज़ों से जो जुड़ी हुई एक और चीज़ ऐड करो, 5 चीज़ें हो जाएंगी एक चीज़ से जुड़ी हुई. एंड विद व्हेन यू हैव 5 थिंग्स यू हैव एक्चुअली ए मैप, है ना, विच इज़ अनदर कार्ड. बट स्पेक्ट्रम से आप स्टार्ट करिए अगर आप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज और कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, है ना. दैट विल स्टार्ट योर जर्नी टूवर्ड होलनेस, है ना. होलनेस की जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन एटलीस्ट इट विल पुट यू ऑन द राइट पाथ. बाय.